और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पर बंगाल के मदरसों में वंदे मातरम को अनिवार्य किया गया है। शुभेंदु सरकार ने अनिवार्यता का आदेश भी जारी कर दिया है और वंदे मातरम गायन का मुस्लिम समाज ने विरोध किया है। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने मदरसों में भी वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया है, यानी कि अब राष्ट्रगीत वंदे मातरम मदरसों में भी अनिवार्य होगा और इसको लेकर मुस्लिम समाज की तरफ से विरोध किया जा रहा है। शुभेंदु सरकार की तरफ से यह अनिवार्यता के आदेश जारी किए हैं। बंगाल के मदरसों को लेकर और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर यह नया आदेश शुभेंदु सरकार की तरफ से आया है। सौ साल से हम ये गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको हमारे ऊपर न थोपे, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल जो एक हर रिलीजन के लोगों को फंडामेंटल राय दिया गया वो उसका उल्लंघन है। लिहाजा इसको हमारे ऊपर थोपने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल से भी जो है हम ये गुजारिश करते हैं कि अपने इस फैसले को से जो है वो पीछे हटे, अपने इस फैसले को वापस ले। हम मुसलमान जो है साफ लफ्जों में कहते हैं हम इसको हरगिज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम इस मुल्क में रहेंगे, हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, लेकिन इस मुल्क की हम पूजा नहीं करते हैं। पूजा हम मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह, एक ईश्वर की करता है, उसके अलावा किसी की पूजा नहीं करता है। हमारे साथ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद हैं। इमरान साहब, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में अनिवार्य कर दिया गया है वंदे मातरम गाना सभी मदरसों में, सरकारी स्कूलों में, जो सरकार की तरफ से मदद मिल रही है मदरसों में अनिवार्य कर दिया गया, इसे कैसे देखते हैं इस फैसले? ऐसे देखता हूँ, ये जो किताब है, ये जो ग्रंथ है, इसको देश के अंदर बुलडोज किया जा रहा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सपनों को चकनाचूर किया जा रहा है। इसके अंदर जो जो प्रावधान किए गए थे उन तमाम तर प्रावधानों को ये रौंदना चाहते हैं। ये बाबा साहब के सपनों का कत्ल है, इसके अलावा कुछ नहीं देखता हूँ। आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल सरकार के इस फैसले के बाद जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं उन जगहों पर भी ये फैसला लागू हो सकता है? मैं कहता रहा हूँ कि ये संविधान जो है ये इसको रौंदा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है इस संविधान की। जो इसके प्रावधान है, अगर इसके ऊपर कोई सरकार बुलडोजर चलाती है तो सुप्रीम कोर्ट को कस्टोडियन के नाते इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। इस मामले में क्या कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं आप लोग? देखिए, ये अभी बहुत जल्दबाजी होगी। मैंने अभी आपको एकदम, आपने तुरंत मेरे से पूछा, मैंने आपको जवाब दे दिया। लेकिन जो देश गर्त में चला गया है, जो अर्थव्यवस्था तबाह और बर्बाद कर दी है, अब्बाजान के हुक्म के ऊपर केंद्र की सरकार काम कर रही है। ये अब्बाजान के हुक्म को माना जा रहा है। अब्बाजान हुक्म देंगे तो ये तेल खरीदेंगे, अब्बाजान हुक्म देंगे तो ये मार्केट खोल देंगे, किसान को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, व्यापारियों को तबाह कर दिया। ये देश को कहाँ ले जाकर के खड़ा करेंगे? इमरान साहब, एक सवाल उत्तर प्रदेश को लेकर है। जिस तरीके से कल कांग्रेस पार्टी के दो बड़े नेता मायावती से मिलने गए, बिना अपॉइंटमेंट के मिलने गए, क्या कांग्रेस पार्टी को साइकिल की बजाय हाथी की सवारी पसंद है? बहुत जल्दबाजी के अंदर, बहुत जल्दबाजी में, जब तक आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया, जब तक बहन जी ये डिसाइड ना करें कि वो चलने को तैयार हैं कि नहीं है, बहन जी का हर कदम अभी टुवर्ड्स बीजेपी दिखाई देता है। तो जब तक बहन जी ये डिसाइड ना करें कि वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा का समर्थन नहीं करेंगी, तब तक कोई फायदा नहीं बात करने का। धन्यवाद। उनसे बात की। कैमरा पर्सन रफीक के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल तो एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कि राष्ट्रवाद का हमेशा जो है वो स्वर गूंजा है। लेकिन अफसोस की बात है कि कई दशकों से राष्ट्रवाद जो है ठंडे बस्ते में चला गया था। वंदे मातरम जैसे राष्ट्रवादी गीत जो है वो राजनीतिक असहिष्णुता और स्पृश्यता के शिकार हो गए थे। तो इसलिए इसके बारे में किसी को भी पॉलिटिकल और कम्युनल इंटॉलरेंस की ज़रूरत नहीं है। वंदे मातरम राष्ट्रवाद और देश के जुनून और जज्बे से भरा हुआ है, उसका सबको सम्मान करना चाहिए।